नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में बेट परीक्षा 2025 को लेकर। देखिए, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि सिर्फ पीजी पास बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या होगा एज लिमिट, इसमें पीजी में कितना मार्क्स होना चाहिए, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी से बिलोंग करते हो, या फिर अदर स्टेट के उम्मीदवार हो और बिहार में अप्लाई करना चाहते हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक है, या BC1 BC2 से हो, यानी कोई भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, या मेल हो या फीमेल हो, तो आपका पीजी में कितना मार्क्स होना चाहिए, कौन कौन विषय वाला भर सकते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस और परीक्षा पैटर्न क्या होगा, परीक्षा कितने अंक और चरणों में होगा, ठीक है। फॉर्म आने के पहले इन सभी डॉक्यूमेंट को बनवा लें। शिक्षक पात्रता परीक्षा बेट विषय बाध्यता खत्म कर दिया गया है। ऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है बैट के लिए। बैट के लिए आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि पात्रता क्या रहने वाला है। तो देखिए, ये आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 में लिया जाएगा। ये आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 में लिया जाएगा। एक जो होगा आप लोगों का ये जनरल पेपर होगा जो सबके लिए कॉमन है, और दूसरा जो पेपर होगा आप लोगों का जिस विषय से आप पीजी किए हैं या फिर एमए किए हैं, यानी मास्टर डिग्री किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री जिस विषय से आप किए हैं उस विषय से आपका पेपर 2 रहने वाला है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है। पेपर 2 जो अंक होगा ये 200 मार्क्स का होगा, और पेपर 1 जो होगा ये आप लोगों का 100 मार्क्स का होने वाला है। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके 300 मार्क्स का ये आप लोगों का परीक्षा लिया जाएगा। टाइम जो आप लोगों को इसमें देगा ये 3 घंटे का टाइम देगा, और जनरल पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और पेपर 2 में आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी टोटल 150 प्रश्न का ये रहने वाला है। 150 प्रश्न का रहेगा और एक क्वेश्चन पे आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी टोटल 300 मार्क्स का ये होने वाला है पेपर 1 और पेपर 2 में। इस बात को समझ लीजिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो लोग यहाँ पे नेट भी दिए होंगे। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए, नेट जो होता है ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें 2 सब्जेक्ट आता है, एक CSIR होता है और आर्ट्स होता है। ये हर साल इसका एग्जाम होता है, ठीक है। आप लोगों का ये हर साल एग्जाम में होता है, 2 बार, साल में 2 बार होता है। जिस टाइप से सीटेट होता है उसी टाइप से ये भी साल में 2 बार होता है नेट। तो नेट अगर कोई अभ्यर्थी दिए होंगे तो जिस टाइप से नेट का एग्जाम पैटर्न होता है उसी के आधार पे बेट का भी एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर इसका सिलेबस की अगर बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 में आपको पढ़ना क्या है, तो सेम एज पेपर 1 सिलेबस यूजीसी नेट का जिस टाइप का सिलेबस होता है उसी टाइप का आप लोगों का इसका भी यहाँ पे सिलेबस होने वाला है। ऑलमोस्ट सेम एज पेपर 2 सिलेबस फॉर यूजीसी नेट, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी सेम एज पेपर 1 एंड सेम एज पेपर 2, ऑलमोस्ट सेम एज पेपर 1 एंड पेपर 2 यूजीसी नेट, दोनों का सेम है सिलेबस, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना होता है। ये पेपर 1 की बात कर रहे हैं, इसमें 10 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना होता है जो कि शिक्षण योग्यता होता है। दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना होता है जो कि अनुसंधान योग्यता होता है। तीसरा कंप्रेहेंशन पढ़ना होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन पढ़ना होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग होता है। आगे देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। ICT होता है यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आगे यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट होता है। उच्च शिक्षा प्रणाली होता है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का पेपर 1 का सिलेबस होता है जो सबके लिए कॉमन है। ये आप लोगों का पेपर 1 का सिलेबस है जो सबके लिए कॉमन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पेपर 2 का किस टाइप का सिलेबस है, तो ऑलमोस्ट सेम एज पेपर 2 सिलेबस प्रोवाइड बाय यूजीसी फॉर नेट। जिस टाइप से यूजीसी नेट पेपर 2 में जिस विषय से आप मास्टर डिग्री किए हैं, जिस विषय से आप एमए किए हैं या पीजी किए हैं, तो उस विषय से आपका रहने वाला है, इस बात को समझ लीजिए। उस विषय से आप लोगों का क्या रहने वाला है, उस विषय से आप लोगों का यहाँ पे सिलेबस रहेगा, और वो आप लोगों का निर्धारित करता है यूजीसी नेट। तो उसी के आधार पे बेट का भी होगा। तो ये जो होगा आप लोगों का जिस टाइप का यूजीसी नेट का होता है उसी टाइप से आपका भी रहने वाला है। तो पेपर 2 का जो सिलेबस है वो आप लोगों को, अगर आपका पेपर 2 का सिलेबस अगर आपको चाहिए, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप यहाँ पे
व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे सारा प्रोवाइड कर दिया गया है हर एक सिलेबस का। वहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं कि आपका पेपर 2 में क्या सिलेबस है। मेन जो आपका है ये पेपर 2 ही है, क्योंकि ये आपका 100 मार्क्स का मतलब 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। और पेपर 1 100 मार्क्स का होगा। कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है और एज लिमिट क्या है। तो देखिए, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए हम बात करें तो इसमें आप लोगों का 55% होना आवश्यक है। अगर आप OUR से आते हैं या फिर यहाँ पे आप EWS से आते हैं तो यहाँ पे आपका 55% PG में होना जरूरी है। और अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं UR और EWS को छोड़ के, यानी कि जैसे हो जाता है आपका SC ST OBC BC1 BC2 PH से आते हैं तो यहाँ पे आपका 50% भी PG में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का हमारे पास कॉल आ रहा था कि सर ये बता दीजिए कि क्या हम फाइनल ईयर में है, हम एस्पायरिंग कैंडिडेट में है, तो क्या हमको मौका मिलेगा, हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, आप अप्लाई कर पाएंगे, 100% आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी अभ्यर्थी फाइनल ईयर में है या फिर एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए खास करके बोल रहा हूँ। देखेंगे कि क्या सर इसमें क्या एज लिमिट है। तो देखिए, इसमें नो एज लिमिट, इसमें कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है। अगर आपका 55 साल भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, 56 है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 55 प्लस भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, इस बात को समझ लो। यानी फॉर एज लिमिट फॉर अप्लाइंग, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये टोटल आप लोगों का आ जाता है। कौन कौन विषय आएगा, सबसे ज्यादा प्रश्न कमेंट देखोगे तो सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। मैसेज आता है, कॉल आता है कि क्या सर हमारा जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप बात को समझिए, इंडिया लेवल पे नेट होता है जिसको हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इंडिया लेवल पे होता है। जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो इंडिया में कहीं भी कोई भी स्टेट में जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये 2 चरणों में होता है। पहला जो होता है वो CSIR होता है जो कि साइंस स्टूडेंट के लिए है, दूसरा आर्ट्स के लिए है, ठीक है, जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। तो टोटल मिला के इसमें 90 सब्जेक्ट होता है जिसको UGC कंडक्ट करवाती है। नेट JRF क्वालिफाई करना होता है आपको। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि स्टेट में, जैसे वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं या फिर राजस्थान की, MP की, अदर स्टेट में, तो वहाँ पे सेट होता है, यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस टाइप से सेट होता है उसी टाइप से बैट है, इस बात को याद रखिए। बैट में बिहार में हो रहा है इसलिए बैट नाम धर दिया है, लेकिन ये सेट के तरह ही है। तो यहाँ पे आप लोगों का बिहार में कितना यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो ऐसे मुझे सोर्स के रूप में जानकारी मिल रही है कि इसमें टोटल आप लोगों का जो रखा गया है ये 55 से 60 सब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, 55 से 60 सब्जेक्ट। और ये आप लोगों का मेन सब्जेक्ट है। जितना भी सब्जेक्ट आप लोगों का आर्ट्स में आता है उसके बाद फिर आप लोगों का CSIR में आता है, दोनों सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। लैंग्वेज वाले को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, समय आपके पास बहुत कम है, इस बात को समझ लीजिए। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता के बारे में तो बता ही दिया कि सिर्फ PG चाहिए, सिर्फ PG चाहिए। सिलेबस और परीक्षा पैटर्न क्या होगा ये भी तो पहले ही बता दिया हूँ। परीक्षा कितने अंक और चरणों में होगा, तो परीक्षा जो होगा आप लोगों का ये एक चरण में ही होने वाला है। टोटल 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन पे 2 अंक मिलेगा, यानी टोटल 300 मार्क्स का ये रहने वाला है। आगे बात करेंगे, फॉर्म आने से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट को बनवा लें। अब जब फॉर्म आएगा तो उससे पहले हम लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवा लेना है, तो देखिए, अगर आपको बिहार में रिजर्वेशन चाहिए, अगर आप SC ST या फिर OBC से आते हैं या EWS से आते हैं तो आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या बनवाना है, तो आपको NCL बनवाना है। NCL यानी क्या होता है, इसको क्यों बनवाना पड़ता है, क्योंकि अगर बिहार में आपको रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण चाहिए, तो आपको ये बनवाना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए, NCL। अब यहाँ पे सबसे पहले आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। अभी करंट आप लोगों को बना के रख लेना है, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन आ रहा है ये TRE4 के साथ आ रहा है, ठीक है। TRE4 सबसे पहले टीचर का वैकेंसी हो गया, TRE1 TRE2 TRE3 TRE4 भी आ रहा है, ठीक है।
हेड मास्टर का हो गया, हेड टीचर का हो गया, तो अब बचा क्या है, अब सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही बचा है ना। तो इसका जो नोटिफिकेशन आएगा ये फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में इसका वैकेंसी आ जाएगा, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोगों को बनवाना क्या है। तो देखिए, अगर आप SC ST OBC या फिर EWS से आते हैं, PS से आते हैं, तो आपको NCL बनवा लेना है। NCL क्यों बनवाएंगे, बिहार में अगर रिजर्वेशन चाहिए तो NCL बनवा लीजिएगा। NCL यानी क्या होता है, सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, करेंट आय प्रमाण पत्र रहना चाहिए। आय प्रमाण पत्र बनवाइएगा, निवास प्रमाण पत्र बनवाइएगा, और एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो NCL बनवाना है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनाना है, जिसके आधार पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे अगर OBC से आते हैं तो आपको NCL बना लेना है, अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको NCL बना लेना है, अगर आप EWS से आते हैं तो यहाँ पे 10% का आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, तो आप भी बनवा लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप PS से आते हैं तो PH का भी बनवा लीजिएगा सर्टिफिकेट, ताकि उसके रूप में आपको आरक्षण मिले। अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो भी आप बनवा लीजिएगा, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र। बस 3 चीज आपका करेंट होना चाहिए, तब आप लोगों का बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, अगर ये आप नहीं बनाते हैं तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आप यहाँ पे आपका रिजल्ट भी हो जाता है और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, DV के लिए बुलाया जाएगा, तो उस समय अगर ये सभी चीज़ें आपका अगर करंट नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपको छाटा भी जा सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी ही बनवा लीजिए, फॉर्म आने से पहले, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जो भी SC ST OBC से आते हैं या फिर PS से आते हैं, फ्रीडम फाइटर से आते हैं, सभी लोग अप्लाई कर दीजिएगा और बना लीजिएगा कि विषय बाध्यता इसमें खत्म कर दिया गया है। विषय बाध्यता यानी तो आपको पता ही होगा, अगर शुरू से सब्सक्राइबर रहे होंगे तो पहले कोई अगर ऐसे अभ्यर्थी होते थे जो ग्रेजुएशन उनका हिस्ट्री से होता था और वो PG हिंदी से करते थे, तो इस समय में वो लोग नहीं एलिजिबल थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन जो UGC नेट का UGC का जो चेयरमैन है उनके द्वारा यहाँ पे आप लोगों का आया है और उनके तहत जो आप लोगों का बताया गया है, ठीक है, UGC का जो नया गाइडलाइन के तहत बताया गया है उसके अनुसार बताया गया है कि अब कोई भी विषय बाध्यता नहीं है। अगर आपका PG में कोई अन्य सब्जेक्ट है या फिर ग्रेजुएशन में कोई अन्य सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यही वीडियो था। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, नीचे जो आप लोगों को नंबर दिख रहा है उस पर एक बार जरूर कॉल कीजिएगा। इतने कम समय में आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है ये फरवरी के लास्ट वीक में आउट कर दिया जाएगा और इसका जो एग्जाम है ये मार्च अप्रैल में ले लिया जाएगा, ठीक है, मतलब अप्रैल मई में ले लिया जाएगा। तो इसका तैयारी कैसे करना है, तो देखिए, हमारे द्वारा मात्र 199 रुपये में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस इसके साथ कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 199 में। पेपर 1 का लेना चाहते हो ले सकते हैं, पेपर 2 का लेना चाहते हैं ले सकते हैं और अपनी तैयारी को सफल बना सकते हैं। तो जो नीचे आप लोगों को नंबर दिख रहा है उस पर एक बार कॉल या व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप का नंबर दिया गया है, ग्रुप का जो आप लोगों को यहाँ पे लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं और जो भी अगर आपका क्वेरी रहेगा उससे आप लोग पूछ सकते हैं। नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर एक बार जरूर कॉल कीजिएगा और अपनी तैयारी को सफल बनाइएगा नोट्स परचेज करके मात्र 199 में। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ।